हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना बिष्ट एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है का क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 ईयर्स। यानी अनी और बिज्जू की जो एज है उनका जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड यानी जो धर्म है उसकी एज है ट्वाइस ऑफ अनी, ठीक है। एंड बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। यानी बिज्जू की जो एज है वो है दुगनी कैथी के। उसके बाद कह रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 3। यानी धर्मा और कैथी की जो एज है उस अगर हम उसको माइनस करें तो हमारा जो आंसर आता है वो है 30 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिज्जू। सो गाइज, यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी एज के बारे में बात हो रही है। इतना तो आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन से। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं एजेस को, ठीक है। तो उसके बाद उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ। लेट द एज ऑफ अनी इज इक्वल टू ए ईयर्स, ठीक है। सिमिलरली लेट द एज ऑफ बिजू बी ईयर्स, ठीक है गाइस। तो अब ऐसे धर्म के भी एज को कर लेंगे, डी मान लेंगे, डी ईयर्स। एंड जो कैथी है उसकी एज को भी मान लेंगे सी ईयर्स। तो गाइज, ये हमने एजेस लेट कर लिए। अब हम वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से एक एक करके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो कह रहा है द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अन्नी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 ईयर्स। यानी अन्नी माइनस बिज्जू इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई अन्नी माइनस बिज्जू इज इक्वल टू 3। बट गाइज, हमें कैसे पता कि अन्नी बड़ा है एंड बिज्जू छोटा है? तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। क्योंकि अन्नी और बिज्जू में से कोई भी बड़ा हो सकता है। तो एक में हम अन्नी को बड़ा ले लेंगे, एक में हम बिज्जू को बड़ा ले लेंगे। तो बिज्जू माइनस ए इज इक्वल टू 3। तो गाइज, ये दो केसेस है हमारे पास, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे, जो कि कह रहा है अन्नीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अन्नी। यानी जो अन्नी का फादर है धर्म, उसकी एज जो है वो है ट्वाइस ऑफ अन्नी। यानी धर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अन्नी, ठीक है गाइस। तो इस केस में भी ये बिल्कुल अप्लाइड होता है, क्योंकि इसमें कोई बड़े छोटे की बात ही नहीं है। हमें पता है कि सीधा सीधा बता रखा है कि जो धर्म है फादर ऑफ अन्नी, उसकी एज है ट्वाइस ऑफ अन्नी, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है ऑफ अन्नी एंड बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। यानी बिज्जू की जो एज है वो है ट्वाइस ऑफ कैथी। तो यानी बिज्जू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैथी। एंड इस केस में भी कोई बड़े छोटे वाली बात है ही नहीं, सीधा सीधा बता रखा है बिज्जू जो है ट्वाइस ऑफ कैथी है उसकी एज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। अब गाइज, कैथी और धर्म में बड़ा कौन सा है, ये आपको कॉमन सेंस यहाँ पे थोड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिज्जू और कैथी भाई बहन है, ठीक है। और बिज्जू और अन्नी जो है फ्रेंड्स हैं आपस में। और धर्म जो है अन्नी का फादर है। तो बिज्जू, अन्नी और कैथी ये सेम एज ग्रुप के आपस के ही बच्चे हैं ये, ठीक है। एंड धर्म फादर है तो एक जनरेशन ऊपर है, तो ऑब्वियस है धर्म की उम्र जो है ज़्यादा होगी कैथी से। तो ये सीधा ऑब्वियस है कि क्वेश्चन बनता है कि धर्म माइनस कैथी इज इक्वल टू 30 ईयर्स, क्योंकि ये कह रहा है कि कैथी और धर्म की जो एज है उनका डिफरेंस है 30 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसमें इसके लिए भी ये वाली इक्वेशन
वैलिड होगी। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो हमारे पास अगर मैं इक्वेशंस देखूं तो ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, और डी और बी की वैल्यू हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डी और सी की वैल्यू को पुट करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से पुट करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो ए और बी की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो डी की जगह ऐसा क्या पुट करें कि ए की वैल्यू ए की फॉर्म में वैल्यू आए। तो डी की वैल्यू 2a गिवन है तो हम इसको 2a लिख लेंगे, माइनस सी की जगह क्या पुट करें कि बी की फॉर्म में वैल्यू आए। तो सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो सी को हम b/2 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 30। अब आप पूछोगे मैंने ऐसा क्यों किया, डी और सी को ए और बी की फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रिलेशन ए और बी में गिवन है। तो मैं ए और बी के रिलेशन को ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है या रिलेशन फॉर्म किया है, इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि वो कट जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो ये हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 60। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आएगी। अब ये एक इक्वेशन मान लेती हूँ मैं एंड इसको दूसरी मान लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे अब इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो a, इस इक्वेशन को लिख लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड ये वाली जो इक्वेशन है वो है 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3a, b से b कैंसल आउट एंड ये हो जाएगा -57। माइनस से माइनस गया, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो गाइज अन्नी की एज यहाँ पे आ गई है 19 साल, और हमें फाइंड आउट करनी थी एज ऑफ अन्नी एंड बिज्जू। तो बिज्जू की एज कितनी हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 3। जब आप पुट करेंगे यहाँ पे 19 को, यानी a की वैल्यू अगर 19 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ आप एक और स्टेप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन b। मैं लिख के दिखा देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 16 ईयर्स। सो गाइज अगर हम मान लेते हैं कि अन्नी बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट केस में अन्नी बड़ा था, अगर अन्नी बड़ा है तो अन्नी की एज 19 साल होगी और बिज्जू की एज जो है 16 साल होगी। बट इन केस अगर अन्नी मैं मान लूँ छोटा है और बिज्जू बड़ा है, तब क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है एंड ये इक्वेशन गिवन है, तो मैं इसको इसकी फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारा हो जाएगा d की जगह अगर मैं a की फॉर्म लाने की कोशिश करूँ तो d की वैल्यू है 2a माइनस c की वैल्यू हो जाएगी b/2 इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 4a माइनस b इज इक्वल टू 60। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो पॉजिटिव b है एंड ये नेगेटिव b है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लिखेंगे b माइनस a इज इक्वल टू 3, 4a माइनस b इज इक्वल टू 60। तो गाइज माइनस b प्लस b कट गए एंड माइनस a प्लस 4 का रिजल्ट हो जाएगा हमारा प्लस 3 एंड ये हो जाएगा ऐड होके 63। तो अन्नी की एज यहाँ से आ गई गाइज 21 ईयर्स। ठीक है, अब a की एज जब आ गई है तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम डालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 21 इज इक्वल टू 3, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 ईयर्स। अब गाइज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस केस में बिज्जू बड़ा है तो बिज्जू की एज 24 साल है, और अन्नी छोटा है तो अन्नी की एज 21 साल है, जो कि 24 बड़ा है 21 छोटा है। एंड इन दिस केस अन्नी बड़ा है तो अन्नी की एज 19 साल आ रही है, एंड बिज्जू की एज जो है 16 साल आ रही है। सो गाइज ये दोनों केसेस आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि हमें नहीं पता बताया गया है क्लियरली कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, अन्नी है या बिज्जू है। सो इसका मतलब यही है कि एग्जामिनर है जो, या फिर जो क्वेश्चन पूछने वाला है, वो हमें ये दोनों केस सॉल्व करवाना चाहता है। So guys, this is all about this video. If you liked it, then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye.